व्यवसाय का महत्व। व्यवसाय मतलब बिजनेस, प्रॉफिट के लिए हम जो भी काम करेंगे वो बिजनेस होगा। अब बिजनेस करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है जानिएंगे कुछ पॉइंट्स से। देखो यहाँ देखो कि व्यवसाय जो है आज के वर्तमान विकसित युग का आधार है। आधार का मतलब होता है नींव। जैसे आज आपने कॉमर्स लिया, अब आपकी नींव क्या है 11th और 12th क्लास। इसके आधार पर, इसके बेस पर ही आप सीए, ब्रांच मैनेजर या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी फील्ड में जा सकते हो। तो उसी तरीके से आज हमारे देश में जो डेवलपमेंट के सारे काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, तो उनका बेस क्या है बिजनेस। बिजनेस से जितनी ज्यादा इनकम होती है उतने ज्यादा हमारे देश में डेवलपमेंट के काम होते हैं। फिर साथ में यहाँ देखो मैंने और लिखा कि व्यवसाय समस्त आर्थिक क्रियाओं का आरंभ एवं अंत है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसा, कि पैसे की शुरुआत और पैसे की समाप्ति बिजनेस पर निर्भर करती है। किस तरीके से आप बिजनेस करके अधिक से अधिक प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और कैसे आपकी कुशलता या आपकी योग्यता के आधार पर आप बिजनेस में सक्सेस अचीव कर सकते हो। तो कुछ पॉइंट से हम यहाँ पर देखेंगे कि बिजनेस का क्या महत्व है। जैसे बिजनेस से हमारे देश के जो रिसोर्सेस है, जो संसाधन है, उनका सही उपयोग हो जाता है। फिर रोजगार में वृद्धि, हमारे देश के जो व्यक्ति हैं उन्हें बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलते हैं। जीवन स्तर में वृद्धि, अगर जितना ज्यादा पैमाने पर हमारे देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा उनको उतनी ही अधिक आय प्राप्त होगी और उनका जीवन स्तर भी कैसा होगा, अधिक होगा। ठीक है। फिर अगला है सरकार की आय में वृद्धि। अब सरकार जो भी देश में योजनाएं बनाती है, जैसे गरीबी को दूर करने के लिए और लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, देश का विकास करने के लिए, तो ये सारी योजनाएं भी क्या होगी, अधिक से अधिक की जाएगी। कब की जाएगी? जब सरकार को आय होगी। और सरकार को आय मतलब इनकम कब प्राप्त होगी? जब बिजनेस होगा। फिर अगला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब होता है दूसरे देशों का हमें सहयोग मिलना। ऐसा तो है नहीं कि हम सभी वस्तुओं का उत्पादन कर ले, कुछ संसाधनों की हमारे यहाँ पे कमी है, इस कारण हमें दूसरे देशों से कुछ वस्तुओं का आयात भी करना होता है और कुछ देशों को हम निर्यात भी करते हैं। तो इन आयात और निर्यात से दो देशों के बीच संबंध भी स्थापित होते हैं। हम दूसरे देश के कल्चर से भी क्या होते हैं, समझते हैं, उनसे परिचित होते हैं। तो अब हम इनकी डिटेल देखें कि संसाधनों का उपयोग बिजनेस से कैसे किया जाता है ना। संसाधनों का उपयोग, व्यवसाय से देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन का सही तरीके से उपयोग किया जा सकता है और इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं किया जाएगा तो ये निरुपयोगी रह जाएंगे, मतलब बिना काम के रह जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल से हम यहाँ देखें, जैसे एक किसान के पास जमीन का टुकड़ा है या फिर ऐसे बोलो प्रकृति द्वारा हमको जो ये जमीन, ये भूमि हमें प्राप्त हुई है। अब इसके बहुत सारे उपयोग है, जैसे आप इस पे मकान बना सकते हो, आप इस पे फैक्ट्री का निर्माण कर सकते हो और आप इस पे खेती कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे इसके उपयोग में लेके आ सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि बिजनेस से व्यक्ति क्या करते हैं, प्रकृति द्वारा जो संसाधन मिला है उनका सही तरीके से उपयोग कर लिया जाता है। जैसे इस जमीन पर अगर किसान ने खेती का काम किया, ठीक है, तो क्या हुआ, ये जमीन से कुछ ना कुछ हमें कच्चा माल प्राप्त हुआ, फिर ये कच्चा माल उद्योगों तक गया, जहां क्या हुआ, इसको निर्मित माल मतलब पक्के माल में निर्मित किया गया और कहीं ना कहीं मानव के उपयोग के लिए कोई ना कोई वस्तु बनाई गई। अगर इस जमीन का उपयोग नहीं किया जाता तो ये कैसे हो जाती, निरुपयोगी। तो कुल मिला के बिजनेस में क्या होता है, प्रकृति द्वारा हमको जो संसाधन मिले हैं, जो रिसोर्सेस मिले हैं, उनका सही तरीके से उपयोग मानव अपनी बुद्धि, अपनी तकनीकी कुशलता के साथ कर सकता है। और आप लोग जैसे कि लकड़ी, अब लकड़ियां भी हमें प्रकृति से प्राप्त हुई है, तो व्यक्ति क्या करता है, अपनी टेक्निक के माध्यम से, अपनी सूझबूझ के माध्यम से उसके रंग रूप में परिवर्तन करके और क्या कर सकता है, पैसा कमा सकता है। जैसे अपन देखते हैं लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं, कितने सारे रूप है लकड़ी के और कितने सारे काम होते हैं। ठीक है। फिर अगला इसमें देखो, रोजगार में वृद्धि। इस वाले पॉइंट में है कि जितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में बिजनेस ओपन होंगे उतने बड़े पैमाने पर लोगों को काम के अवसर मिलेंगे, मतलब उन्हें रोजगार मिलेगा। नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है जिससे देश में मानवीय शक्ति को रोजगार की प्राप्ति होती है। और ये रोजगार प्राप्त होना बहुत जरूरी है व्यक्तियों को, क्योंकि क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति किसी काम में बिजी मतलब व्यस्त रहेगा तो समाज में जो अनैतिक काम होते हैं जैसे
चोरी, लूटपाट, डकैत, ये सारे जो काम है ना, ये सारे अपराध वगैरह जो होते हैं हमारे समाज में, ये सारे कम होने लग जाएंगे। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा से तो चोरी नहीं करता है, कुछ आवश्यकताएं होती है, उन्हें पूरा करने के लिए वो गलत तरीकों का चुनाव कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम हमारे देश का विकास करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बड़े पैमाने पर उद्योगों की, व्यापार की, इनकी स्थापना करनी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा, वो उन कामों में व्यस्त हो जाएंगे और अनैतिक कार्य, असामाजिक कार्य, जिससे हमारे समाज में बुराई का जन्म होता है, ये सारे काम कैसे हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगला देखो, जीवन स्तर में वृद्धि। अब लोगों को अगर रोजगार मिल गया तो क्या होगा, उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। अब जीवन स्तर मतलब उनकी जीविका, हमारी जीविका क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान, और इसको हम पूरा कब करेंगे, जब हमारे पास पैसे होंगे। और पैसे कब होंगे, जब हम काम करेंगे। और हम काम कब करेंगे, जब हमें काम मिलेगा। तो जैसे ही हमें काम मिला बिजनेस में या कहीं भी काम करने का हमें अवसर मिला, तो उस काम के बदले हमें कोई ना कोई इनकम तो प्राप्त होती है, तो उस इनकम से हम हमारी जीविका को पूरा करते हैं। तो यहाँ यही लिखा है कि व्यवसाय से लोगों की आय में वृद्धि होती है, मतलब उनके पैसे बढ़ते, जैसे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो जैसे 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 उनकी सैलरी बढ़ती जाती है, पूंजी का निर्माण होने लगता है। फिर उन पूंजी निर्माण से वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग करते हैं। जैसे आज उसके पास फ्रीज था तो कल वो फोन लेके आएगा, फिर कल साइकिल थी तो फिर बाइक लाएगा, फिर कार लाएगा। तो ऐसे ऐसे उसकी उपभोग क्षमताएं बढ़ती है पैसों के आधार पर, और उसकी आवश्यकताएं भी पूरी होती जाती है। इस संबंध में प्रोफेसर व्हीलर ने बोला है कि व्यवसाय उच्च जीवन स्तर तथा आर्थिक शक्ति प्रदान करता है। क्या करता है बिजनेस, व्हीलर क्या कह रहे हैं कि एक व्यक्ति होता है, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाता है बिजनेस के माध्यम से, और आर्थिक शक्ति मतलब पैसे भी उसे प्राप्त होते हैं, जिससे उसकी नींव मजबूत होती है। अगला देखो, इसमें सरकार की आय में वृद्धि। अभी हमने पढ़ा था कि आज हमारा देश डेवलपमेंट के लिए जो भी काम कर रहा है, इसमें जो भी प्लानिंग होती है, वो सारी प्लानिंग देश की इनकम के बेस पे होती है। अब जितनी ज्यादा हमारे देश में नेशनल इनकम होगी, उतनी ज्यादा हमारे देश में प्लानिंग होगी। और प्लानिंग कैसी, गरीबी को दूर करने के लिए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए, ऐसी अनेकों प्लानिंग है। ठीक है, तो सरकार की आय में वृद्धि कैसे होगी, जितने ज्यादा बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ बिजनेस होंगे। क्योंकि क्या होता है कि सरकार को टैक्स के थ्रू इनकम प्राप्त होती है। अब बिजनेस होगा तो जो हमारी लिमिटेशन है टैक्स की, वो लिमिटेशन पूरी करने के बाद, जैसे अभी 5 लाख है तो कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बिजनेस करता है, तो अगर उसकी साल भर की इनकम 5 लाख तक होती है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन 5 लाख से अगर वो पार कर जाती है उसकी इनकम, तो क्या करना पड़ेगा, उसको 10% की दर से क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो उसी तरीके से जितने ज्यादा बिजनेस होंगे उतने ज्यादा सरकार को क्या प्राप्त होगा, टैक्स प्राप्त होगा, कर प्राप्त होगा, और सरकार की आय में वृद्धि होगी तो हमारे देश में नए नए रोजगार के अवसर होंगे, लोगों को काम करने के अवसर प्रदान किए जाएंगे और देश का विकास होगा, है ना। यहाँ यही लिखा है ना कि सरकार विभिन्न प्रकार के कर लगाती है और उन कर से सरकार की आय में वृद्धि हुई, और वृद्धि होने से नवीन तकनीकों के ज्ञान और रोजगार भी क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। लास्ट देखो, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दो देशों के मध्य मतलब उनके बीच परस्पर सहयोग की भावना का विकास होता है। हम दूसरे देशों से जुड़ते हैं, कुछ वो हमसे आयात करते हैं तो कुछ वस्तु का हम उनसे आयात करते हैं। हम देखते हैं आज हमारे देश में हम जो मोबाइल फोन का यूज करते हैं, एप्पल कहाँ की कंपनी है, आईफोन कहाँ की कंपनी है, ये सब अपन अमेरिका से आयात करते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी हमारे यहाँ की कुछ वस्तुओं को क्या करता है, आयात करता है। तो इसी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होते हैं और विश्व में एकता बनी रहती है। तो हमने जाना कि बिजनेस का क्या महत्व है, कैसे हम बिजनेस से हमारे देश का डेवलप कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी भी पॉइंट्स में कोई भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।